मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं संदेश को बंद करने से पहले 5 मिनट मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सुनना चाहते हैं? थैंक यू। सुनो, ये मेरी टेस्टिमनी है। मैं एक सिंधी फैमिली से आता हूं। आप मेरी सरनेम पढ़ के जान गए होंगे, प्रेमानी। सिंधीस में पीछे नी आता है, एना। मैं एक सिंधी परिवार से प्रभु में आया हूं। आप बिलीव करें, मेरे हाथ पे आज भी कट्स के निशान हैं। ये पूरा छिला हुआ है। मैंने अपने जीवन में 3 बार सुसाइड करने का, ढोंग नहीं, मैंने सच में सुसाइड करने की कोशिश की है। एक बार मेरी मदर ने मुझे बचाया। मैं बालकनी से कूद रहा, मेरी पूरी आधी बॉडी बालकनी के बाहर थी। मेरी मां ने मुझे पकड़ लिया। मैं कई साल तक डिप्रेशन में जिंदगी जी चुका हूं। मुझे नींद की गोलियां लेने के बाद भी नींद नहीं आती। मैं ऐसी जिंदगी जी चुका हूं। बहुत छोटी सी एज में मैंने बहुत सफर किया है लाइफ में। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आया जब मुझे किसी ने प्रभु यीशु के लिए बताया। खुदा ने मुझे, मैंने परमेश्वर के बारे में सुना। हर व्यक्ति की तरह मेरी भी एक अलग धारणा थी। मैंने सोचा नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, हमारा क्या काम, हम जहां हैं हम वहां खुश हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा आया कि मैं पूरी तरह से टूट गया और मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी। मैं चर्च गया, पूरे सिंधी लोग वहां पर बैठे हुए हैं, सब प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और मैं हैरान, पता है तब हुआ जब लोग सिंधी में आराधना कर रहे थे। कहिए सिंधी में। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु सिंधी है। आपको पता है जीसस सिंधी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, यीशु मुरादाबादी है। आप सोचते हो कि ब्रदर, क्योंकि बहुतों को लगता है उसकी अंग्रेजों ने ठेकेदारी लेके रखी है। आपको पता है, मुझे आज भी कोई सिंधी लोग मुझे मिलते हैं और मुझे बोलते हैं, भाई तू यीशु को मानता है? हाँ, मैं यीशु को मानता हूँ। अरे आप तो सिंधी हो। तो पता है मैं उनको क्या बोलता हूँ? मैं उनको बोलता हूँ, भाई यीशु भी तो सिंधी है। वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उनको चक्कर आ गए, जैसे बोलते यीशु सिंधी है, क्या प्रूफ है तेरे पास? मैं उनको बोलता हूँ, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं सिंधी में प्रार्थना करता हूँ तो सिंधी में सुनता है। सुनिए, जो एक भाषा समझे वो एक ही भाषा का खुदा होता है। जो सारी लैंग्वेजेस समझे वो जमीन और आसमान का मालिक होता है। और मैंने प्रार्थना, मैं जब चर्च में गया, सब सिंधी लोग बैठे। मैंने बोला, यार ये क्या हो रहा है? अरे हम आराधना कर रहे हैं। मैंने कहा, जीसस सच्ची में अंग्रेज नहीं है? बोला, नहीं यार, तेरे को किसने बोला? देख, पढ़ के देख। आपको पता है अंग्रेज गोरे होते और हम थोड़े सांवले, हम काले, वो गोरे। प्रभु ने कहा लफड़ा ही खत्म कर देता हूं। वो यहूदियों में पैदा हुआ, ब्राउन। यहूदी ब्राउन होते हैं। हमें लगता है अंग्रेजों ने ठेकेदारी लेकर रखी है उसकी। अरे वो ब्राउन स्किन है। आप देखो यहूदियों को, ब्राउन होते हैं ज्यादा। आप जानते हैं, फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते मैंने प्रभु को समझा। मैं रोज बाइबल पढ़ता था, रोज। हमारे जिस जगह पे मैं काम करता था, मैं जॉब करता था, फिर मैंने बिजनेस किया। जब मैं जॉब करता था, मैं आपको सच बता दूं, मेरे जॉब में मुझे दोपहर में लंच के लिए 1 घंटा मिलता था। मेरे सारे दोस्त खाना खा के वहीं पर नॉनवेज गंदी गंदी बातें करते थे। मैं उठ के चुपचाप से साइड पे जाके 45 मिनट बाइबल पढ़ता था। मैं बाइबल रीड करता था। ट्रेन में मुझे मौका मिलता था, मैं बाइबल पढ़ता था। बस में मुझे टाइम मिलता था, मैं बाइबल पढ़ता था। आप में से बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल में बाइबल है। मेरे टाइम में मोबाइल में बाइबल नहीं थी। हम नए नियम को पॉकेट में कैरी करते थे। गिडियन के नया नियम आता था, हम उसको कैरी करते थे। जहां कहीं टाइम मिलता था, मैं उसे पढ़ता था।
ओ मेरी फैमिली तो डर गई, मैं इतना चेंज हो गया, मेरा स्वभाव बदल गया। मेरी मां को लगा मेरे ऊपर किसने जादू तो ना कर दिया। कई लोग आए मेरे घर पे, किसी ने तो मुझे बाहर ये भी कह दिया, क्या हुआ तुझे, क्या कर रहा है आजकल, कौन है ये जीसस जीसस करता रहता है। मैं चुपचाप से सुन लेता था और लोग मुझे बोलते थे, आंसर कर, क्या बोलना चाहता है तू। मैं उनको एक ही बात बोलता था, तू भी आएगा। अरे कहां जाएगा भाई, उसे छोड़ कोई खुदा ही नहीं। Amen? आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ, मेरे बॉस ने पूरी दुनिया के पैसे लेके रखे, हर एक से। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग पैसे लेके फिर नंबर चेंज कर देते हैं, गली गली फिर बदलते रहते हैं, गुम हो जाते हैं, चर्च बदल देते हैं। बहुत लोग चर्चिस में बैठे रहते हैं, पैसे लेंगे फिर दूसरे चर्च में जाएंगे, फिर उससे लेंगे, फिर ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। मेरे बॉस ने दुनिया भर के पैसे लेके रखे थे और जब भी किसी का कॉल आता था वो मुझे बोलते थे, बोल मैं नहीं हूं। बॉस का फोन आता था, मैं फोन उठा के साइड पे बोलता था, अंकल नहीं है, बाद में फोन करो। एक दिन मैंने सोचा, यार अयश यहाँ ये करता है, झूठ मैं क्यों बोल रहा हूं, यही बोले ना। बॉस को मैंने बोला, सर मैं झूठ नहीं बोलेगा आजकल। क्यों नहीं बोलेगा? अंकल मैं मसीह में हूं, तो क्या मसीह लोग झूठ नहीं बोलते? मैंने गुस्से में उनको बोल दिया, जो झूठ बोलता है वो मसीह है ही। मैं ऐसा बोल के चला आया। शाम को कॉल आया, मेरे बॉस ने मुझे बोला, बोल मैं नहीं हूं। मैंने कहा हाँ दो। मैंने फोन लिया, मेरे सामने वाले को कहा, रुको अंकल इधर ही है, लो अंकल लो। अंकल को 50 गालियां मिली और वो 50 गालियां उन्होंने सूद समेत मुझे, सूद समेत मुझे दी। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलेगा, जा घर पे जा, जाओ छोड़ो जॉब, तुम लोग का काम नहीं है यहाँ पर। मैं घर पे चला आया, दरवाजा खोला, 2:30-3 बजे थे, दोपहर का टाइम था। मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मैं अक्सर रात को आता था, और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला उन्होंने बोला, मैंने कहा माँ नौकरी गई, जॉब गेला। क्या हुआ? माँ वो झूठ बोलने के लिए बोलते हैं। हाँ तो फिर बोलना, क्या प्रॉब्लम है, तेरा बाप नहीं बोलता है क्या? कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। 2 साल घर पे बैठा रहा, कोई काम नहीं था, सच बोलने की वजह से जॉब चली गई। अरे मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज से आप झूठ बोलना बंद करो ना, 80% लोगों की नौकरी चली जाएगी। हमारी तो बुनियाद ही कई बार झूठ पे बनी रहती है। बोलो झूठ, बोलो बाजू को झूठ मत बोला करो, बोलो बोलो बाजू को, बोलो बोलो, मुझसे तो बिल्कुल मत बोला कर। आप सोचो मुझे पैसों की जरूरत है, मैं 2 साल घर पर बैठा हूं, मेरी हालत क्या हुई होगी। हर व्यक्ति मुझे ताना मारता था, कुछ नहीं कर पाएगा तू अपने जीवन में, कुछ नहीं कर पाएगा तू जिंदगी में, है तू, यू आर गुड फॉर नथिंग वगैरह वगैरह सब आते थे। और औरतों के ताने तो आपको पता ही, जीना हराम बना दिया हमारा। औरतें अलग ताना मारती थी, गरम गरम रोटी भी ये ले, ऐसा एहसान मिलता था। होता है ना, आप बताओ होता है नहीं होता है? बहनों ईमानदार बनो, मैं बॉम्बे की बात नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूं, होता है ये सब। 2 साल घर पे बैठा था, कुछ काम नहीं था। पता है मैंने 2 साल में क्या किया? ये मेरी गवाही है, दिस इज माई लिविंग टेस्टिमनी। मैं सारे यंग लोगों को चैलेंज करता हूं, आप भी आओ इधर। वो 2 साल मैंने हर दिन 19 घंटे बाइबल पढ़ी, एवरी सिंगल डे। 5 घंटे सोता था, सुबह 4 बजे उठता था, रात तक बाइबल पढ़ता था। 19 घंटे एक दिन में बाइबल पढ़ता था, 19 हॉर्स। आप बिलीव करिए, 2 साल के बाद जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया गारमेंट्स का,
परमेश्वर मेरा गवाह है, उसके बाद मुझे कभी वैसा समय नहीं मिल पाया जैसा समय मैंने उन दिनों में बिताया। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं उसके वचन का एक विद्यार्थी हूं, आप बिलीव करिए जवान भाइयों बहनों, परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने का वरदान दिया। परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, यहां देखिए, जिसने भरपूरी में नहीं बटोरा उसके पास अकाल में भी कुछ नहीं होगा। यूसुफ ने अपनी भरपूरी में इतना बटोर लिया कि उसने अपने सूखे में खाया। आज आपके पास समय है, टुडे यू हैव अ टाइम, उस समय को यूज करो, जितना हो सके बटोर लो, खा लो, बटोर लो, क्योंकि एक ऐसा समय भी आएगा जब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहकर भी परमेश्वर को समय नहीं दे पाएंगे। आज परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है, आज उसे बटोर लो। कल आगे चल के अगर आपको लगता है एक दिन मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा, फारिग हो जाऊंगा, फिर मैं प्रभु को बहुत कम समय दूंगा, मैं आपको सच कहता हूं भाइयों, ये मेरा अनुभव है, जैसे जैसे एज ग्रो करेगी आपकी जिम्मेदारियां प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। आज मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं, स्वयं के लिए जीना बंद करो और परमेश्वर के लिए जीना शुरू करो। लिव फॉर गॉड, लिव फॉर गॉड। आप बिलीव करिए, कोई प्रचारक बनने का पैशन नहीं था मुझे। कभी बिली ग्राम अंकल को देखकर मैं ये नहीं सोचता था कि मैं भी लाखों के सामने खड़ा रहूंगा एक दिन, कभी भी नहीं। मैं सिर्फ ये बाइबल अपने लिए पढ़ता था, मुझे अच्छा लगता था प्रभु के साथ समय बिताना। मैं बहुत टूटी हुई जिंदगी से निकला था और मुझे इतनी शांति मिली थी, मुझे इतना प्यार मिला था प्रभु से, मेरे अंदर सेवकाई करने का ख्याल तक नहीं था। मैं मात्र परमेश्वर से प्रेम करता था, इसके लिए मैं छुट्टियां ले लेकर प्रभु के साथ समय बिताता था। मेरी हॉलिडे आती थी ना फ्राइडे के दिन, आप विश्वास करिए मैं रात से उपवास करना चालू करता था। अगले दिन मैं पूरा दिन खुदा के साथ समय बिता के आत्मा से भर के फिर से शनिवार को काम पे जाता था। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्वयं के लिए न जियो, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाओ और परमेश्वर के लिए जियो। जानो हन्ना की तरह कि खुदा क्या चाहता है। कई साल तक वो अपने लिए मांगती रही, लेकिन एक दिन जब उसने प्रभु के दिल को देखा कि वो चाहता है कि उसके राज्य में सही लोग आए, उसने प्रभु से कहा, मैं चाहती हूँ तू मुझे एक बेटा दे दे, मैं वो तुझे राज्य में दे दूंगी। परमेश्वर ने उसी वर्ष उसे बेटा दिया। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आप में से हर एक को बंद करने से पहले कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के लिए जी, तुझे जिंदगी में किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। Never. क्या हम एक वचन एक साथ बोल सकते हैं? सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। आमीन। क्या हम सब मिलकर यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं?